Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good Today morning, we sir. Good morning. Today we will solve exercise number 7.3 based on the topic integration using what? Trigonometric identities. And when I say trigonometric identities, तो मैक्सिमम पार्ट 11th क्लास का रहेगा, ऑल्दो क्लास 10th के भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काम आएंगी, बट मैक्सिमम पार्ट विल बी फ्रॉम क्लास 11th एंड एक्सरसाइज 3.3. तो कभी भी इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत हो ना, तो क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 3.3 पहले सॉल्व कर लेना. पहले वो सॉल्व करके फिर ये सॉल्व करना हो जाएगी. ठीक है, वहां पे ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस है ना. अच्छा, चलो एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, वो अभी जिस फॉर्म में है उसको हम कहेंगे नॉट इंटीग्रेबल फॉर्म. क्या कहेंगे? नॉट इंटीग्रेबल फॉर्म. अभी जिस फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली 99%, हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है. किसमें? इंटीग्रेबल फॉर्म. किसमें चेंज करना है? इंटीग्रेबल फॉर्म. इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब क्या है? इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब ऐसी फॉर्म जैसी फॉर्म हमको एक्सरसाइज नंबर 7.1 एंड 7.2 में दिखाई दे रही है. इज दैट क्लियर? 7.1 में सीधे सीधे, 7.2 में सब्सटीट्यूशन, यानी कि इसमें सब्सटीट्यूशन भी यूज होगा. जो मेथड हमने सीख लिया वो आगे तो यूज होगा ही दूसरे मेथड्स में ना. तो 7.1 टाइप के क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे जो सीधे सीधे हो जाए, 7.2 टाइप के क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे जो सब्सटीट्यूशन से हो जाए, है ना. और यहां से यहां तक आने का जो रास्ता है वो तय किया जाएगा यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो इज दैट क्लियर? इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर है. करना क्या एक्सरसाइज में ना. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, कुछ शुरू के कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे और डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5. तो देखो स्क्वायर आ गया ना. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जब भी स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर मुझे केवल एक ही जगह अच्छा लगता है, दो जगह अच्छा लगता है इनफैक्ट. एक तो सेक स्क्वायर और एक कोसेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर का tan बन जाता है, कोसेक स्क्वायर का कॉट बन जाता है. बाकी किसी के आगे मुझे स्क्वायर अच्छा नहीं लगता है ना, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा. तो कल आपको मैंने दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा था, स्पेसिफिकली कहा था, उसको याद करना ना. एक था साइन स्क्वायर एक्स, एक था कोस स्क्वायर एक्स. ठीक है, एक था साइन स्क्वायर एक्स, एक था कोस स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. और कोस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड. अब यहाँ पे एक चीज बात याद रखने की, यहाँ पे जो एंगल होगा उसका ये डबल हो जाएगा. यहाँ पे जो ये एंगल होगा उसका ये डबल हो जाएगा. तो कल को अगर यहाँ पे 2x है तो वहां पे क्या हो जाएगा? 4x. डबल डबल. ठीक है, कल को यहाँ पे 4x है तो वहां क्या हो जाएगा? 8x. इज दैट क्लियर? तो एंगल डबल करना है ना. तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को सबसे पहले मैं इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करूंगा. दैट मीन्स कोई अच्छी सी यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के इसका स्क्वायर खत्म करूंगा. स्क्वायर मुझे अच्छा नहीं लगता. तो अगर साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2, और x की जगह क्या आएगा? जो एंगल यहाँ गिवन है, 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx. कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? नो. चलते हैं आगे. इसको मैं अलग अलग कर देता हूं. तो 1 के नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है, तो इट विल बी 1/2 dx. इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं. माइनस माइनस, अब इसके नीचे भी 2 है, या फिर एक काम कर सकते हो 1/2 को टोटली बाहर ले लो. कैसे भी कर सकते हो ना भाई. 1/2 दोनों के नीचे, तो चाहो तो टोटली बाहर ले लो, चाहो तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो. इसको कैसे करोगे? इसमें भी 1/2 आएगा एंड इसको मल्टीप्लाई करो. cos 2 इंटू 2x प्लस 5 विल बी cos 4x प्लस 10 dx. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो. तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन x/2 माइनस ये 1/2 एज इट इज छोड़ दो एक बार. और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है. साइन एंगल क्या है? 4x प्लस 10, सॉरी 4x प्लस 10. बट 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, चेन रूल से, रिवर्स ऑफ चेन रूल से, है ना. 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 4 होगा, है ना. प्लस c. थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 1/2 इंटू 4 विल बी 1/8 साइन. अब 4x प्लस 10 में से चाहो तो फिर से 2 कॉमन ले सकते हो. वो 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि पता चले कि एंगल क्या बनता है ना. तो चाहो तो 2x प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो 4x प्लस 10 भी लिख सकते हो, है ना.
प्लस सी, चेक करो पीछे इसी फॉर्म में आंसर है। फोर एक्स प्लस टेन वाला है। तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? तो पहले क्वेश्चन थोड़ा फील मिला, कर रहा है क्या है? देखो यहां से लेके यहां तक जो मैंने किया उसमें मैंने इंटीग्रेशन तो अप्लाई किया ही नहीं, केवल और केवल मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करी है, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आऊं। और इंटीग्रेशन तो एक्चुअली एक ही स्टेप में किया है, इसमें केवल इस स्टेप में इंटीग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस एक्सरसाइज में, है ना। इंटीग्रेशन एक या दो स्टेप में का ही रहेगा, बाकी सब आपको कन्वर्जन रहेगा, कैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हो फंक्शन को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ, और कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, एक दो तीन चार क्वेश्चन है, और इस तरह के जो और क्वेश्चन हैं, कल हमने लास्ट में जाते जाते चार आइडेंटिटी सीखी थी, प्रोडक्ट टू सम, याद है? दैट वर वेरी क्रूशियल, मैंने आपको कहा। बाकी सब आ जाता है, यही समझ में नहीं आता, या यूं कहूं इसी की दिक्कत होती है। तो प्रोडक्ट टू सम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं चारों आइडेंटिटीज को। ओके, तो आइडेंटिटी नंबर वन याद है किसी को? टू साइन एक्स कोस वाई, वेरी गुड। एल एच एस याद हो जाते तो फिर आर एच एस भी याद हो जाते। सेकेंड विल बी टू कॉस एक्स साइन वाई, टू साइन एक्स साइन वाई, और टू कॉस एक्स कॉस वाई। देखो हमने कैसे याद किया था कि डबलेट तो केवल और केवल कॉस ही देता है, डबलेट तो केवल और केवल, तो साइन साइन है तो कॉस आएगा, कॉस कॉस है तो भी कॉस आएगा, है ना। अब साइन कॉस का भाई तो नहीं है, तो इसमें माइनस साइन आएगा, लेकिन कॉस कॉस का भाई है तो इसमें प्लस साइन आएगा। और कॉस वाली आइडेंटिटी में हम एक्स माइनस वाई पहले लिखते थे, राइट? कॉस एक्स माइनस वाई पहले, और साइन कॉस का भाई नहीं है तो माइनस साइन लगा के अगेन क्या आएगा बताओ? कॉस एक्स प्लस वाई। और इधर बस इसी का प्लस कर दो, है ना, कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। और जब डबलेट्स नहीं आएंगे तो साइन आएगा, और साइन की आइडेंटिटी में एक्स प्लस वाई पहले आएगा, है ना, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और सेम टू सेम इसमें बस माइनस साइन लगा दो, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस। एक चीज तो क्लियर है, जब अपन इसको प्रोडक्ट को सम में चेंज कर रहे हैं तो आ तो दोनों सेम ही रहेंगे, जैसे साइन साइन, साइन साइन, कॉस कॉस, कॉस कॉस, ये चीज तो बिल्कुल सेम है ना। कुछ कुछ चीजें भी हम याद करते चलें, चेंज होने के बाद सेम सेम बनेंगे। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। साइन थ्री एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, तो डबलेट नहीं है ना यहाँ पे, डबलेट नहीं है तो आइडेंटिटी साइन की होगी या कॉस की होगी? साइन की, और साइन पहले है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे? इंटू डी एक्स। तो ये इसको कैसे चेंज करेंगे? साइन एक्स प्लस वाई होता है, तो थ्री एक्स प्लस फोर एक्स, थ्री एक्स प्लस फोर पूरा दिखाना है हमको, है ना, और फिर प्लस आएगा बिकॉज साइन पहले आ रहा है, और अगेन साइन, अगेन साइन, अब क्या आएगा? थ्री एक्स माइनस फोर। अपन इसमें ये तो ठीक है, चलो जो आपने किया, अपन इसमें एक काम और कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे साइन थ्री एक्स और कॉस फोर एक्स है ना, हम एक काम कर सकते हैं, बड़ा एंगल पहले अरेंज कर सकते हैं टू अवॉइड द नेगेटिव साइन, कॉस फोर एक्स इंटू, भाई ए इंटू बी को बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उससे क्या फायदा हो जाएगा कि बड़ा एंगल पहले है तो फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स आएगा यहाँ पे, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एक्स आएगा। तो अगर हम नेगेटिव साइन आने के बाद क्या करते हैं, उसमें अगर हम पक्के हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि माइनस साइन से डील करना हमको आता है। लेकिन माइनस साइन को अगर आप, कई बच्चे होते हैं जो माइनस साइन को अवॉइड करना पसंद करते हैं, तो आप वो बच्चे क्या कर सकते हैं, बड़े एंगल को पहले रीअरेंज करो, छोटे एंगल को बाद में रीअरेंज करो, और उसके बाद आइडेंटिटी लगाओ, फिर उनके क्वेश्चन में कहीं माइनस साइन आएगा ही नहीं। ठीक है, अभी अब अपन ने इसको अरेंज कर ही दिया है, तो हाल फिलहाल तो इसको ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि हमको सर तो, हाँ बोलो। सर फिर अगर इसको अरेंज करेंगे तो आइडेंटिटी भी दूसरी लगेगी ना। ऑब्वियसली दूसरी लगेगी, फिर वही वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन उस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद माइनस साइन कहीं नहीं आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी दूसरी लगेगी, फिर कॉसेक साइन वाई वाली लगेगी,
उसमें फिर ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे। बात तो वही है, अगर आप उस आइडेंटिटी से सोल्व करो और अभी माइनस साइन से डील करो, एक ही जगह जाके पहुंचो। अभी बताता हूँ कैसे। बोलो साइन 3x प्लस 4x, साइन 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x, साइन ऑफ। सर 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना इसे। हाँ हाँ, हम हमेशा भूल जाते हैं वो चीज भैया, 2 से भी मल्टीप्लाई करना होता है ना, 1/2 और 2। तो आई इक्वल टू, मैं बाहर 1/2 लगा देता हूँ और अंदर 2 लगा देता हूँ ना, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर लगेगा, 1/2 अभी, ठीक है। हाँ, साइन माइनस एक्स इंटू होल मल्टीप्लाइड बाय dx, अभी ठीक है। चलो 1/2। हाँ, अब साइन 7x तो साइन 7x ही रहता है, बट साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब सपोज करो हम बड़ा एंगल पहले रखते हैं, तो ये क्या होता है, इधर इधर सॉल्व करके बताता हूँ। cos 4x, 2 cos 4x 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं और क्या हो जाता है, ये साइन 3x। अब जब cos पहले आ जाता है, जब cos पहले आ जाता है तो आइडेंटिटी सेम होती है, बस इस प्लस की जगह माइनस होता है, यही होता है, इतना ही डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम चलेगा, साइन 4x प्लस 3x, बस उस प्लस की जगह माइनस, साइन 4x माइनस 3x। बताओ कुछ भी चेंजेस हुआ क्या, साइन 7x माइनस साइन x, अभी भी तो यही आ रहा है। तो पहुंचोगे तो एक ही जगह। कहने का मतलब यह है कि अगर आप माइनस साइन से डरते हो या अवॉइड करना पसंद करते हो, तो आप फिर एक स्ट्रेटेजी पे काम करो, आप हमेशा बड़ा एंगल पहले लिखो, बड़ा एंगल पहले लिख के फिर आइडेंटिटी जो जैसी लगनी है वैसी लगाओ, ठीक है। क्लियर है सभी को? और अदरवाइज आप जैसा है वैसा भी चल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही जगह जाके पहुंचो। अब क्या है, अब तो इसमें इंटीग्रेबल फॉर्म बन गई है। अब सिंपली अपने को एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन बन गया मेरे हिसाब से, ये बना नहीं बना? कैसे, 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस कॉस 7x, और 7x का डेरिवेटिव से डिवाइड करूंगा 7, और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस x, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। मैच करो आंसर। ठीक है, मैच हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? नो, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, हमने कर लिया थर्ड। अब देखो सेकंड से पहले, इससे थर्ड एंड सिक्स से पहले, इसमें तीन तीन है ना, उससे पहले सेवंथ करते हैं। अब अगेन इसमें भी दो ही फंक्शंस हैं, दो ही फंक्शंस का प्रोडक्ट है, और इसमें डबलेट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, 1/2 बाहर लगाते हैं, 2 अंदर लगाते हैं, ठीक ठीक है। चलो भाई, साइन साइन डबलेट दिखाई दे रहा है, डबलेट दिखाई दे रहा है तो आइडेंटिटी तो बनेगी कॉस की, और कॉस में x माइनस वाई पहले लिखते हैं, सारी बातें याद रखो है ना। प्लस साथ में और क्या करेंगे, अच्छा अब देखो, अब सुनो प्रियांशी, इसमें अगर मैं इसमें साइन 8x पहले लिख लूं, साइन 4x बाद लिख लूं, तो आइडेंटिटी भी नहीं बदलेगी, आइडेंटिटी भी फिर भी वही रहेगी। बोलो। तो इसमें तो फायदा इसी में ही है कि माइनस साइन को अवॉइड ही करो ना, जब कुछ चेंजेस ही नहीं है तो फिर माइनस साइन पे जाना ही क्यों। और हालांकि कोस ऑफ माइनस एक्स आएगा ना, वो कोस एक्स ही हो जाएगा ना। तो कैसे भी कर लो, चलो अब कर लिया है तो ऐसे ही कर लो, बट आप इसमें 8x को पहले रखो, 4x को बाद में रखो, तो और ज्यादा इजियर है। ठीक है, चलो आइडेंटिटी बताओ आप तो, है ना। कॉस x माइनस वाई पहले, है ना, तो 4x माइनस 8x, और बीच में साइन भी माइनस, क्योंकि साइन कॉस का भाई नहीं है। कॉस 4x प्लस 8x होल मल्टी, ये भी इंटू dx भी होगा यहाँ पे, होल मल्टीप्लाइड बाय dx। कोई दिक्कत? नो, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉस ऑफ 4x माइनस 8x क्या होता है, -4x, माइनस कॉस 4x प्लस 8x क्या होता है, 12x इंटू dx। एंड व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस x, cos of minus x is cos x, cos of minus x is cos x, why? Because cos is positive in the fourth quadrant, minus x का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट,
-x का मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड cos इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 11th में सीखा था सब कुछ। ओके, अब cos ऑफ -4x है, तो वैसे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा में करना है आपको, लेकिन अभी मैं स्पेस बचाने के लिए माइनस यहां से हटा देता हूं, तो सीधे लिख देता हूं cos ऑफ 4x। आपको ये काम एक स्टेप बढ़ा के अगली स्टेप में करना है जब आप एग्जाम में आएंगे। ठीक है थी 1/2 cos 4x का एंटी डेरिवेटिव बनेगा sin 4x बाय 4 माइनस cos 12x का एंटी डेरिवेटिव बनेगा sin 12x बाय 12। ठीक है, प्लस सी, सब कुछ हो चुका है। आगे चलते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x प्लस सी। मैच करो आंसर। ठीक है, सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस पहले करवा रहा हूं, इसलिए मैंने 7th क्वेश्चन पहले उठा लिया। चले नेक्स्ट, बोलो बच्चों, ऑनलाइन यस सर। स्टूडेंट्स, और नोट भी करते जाओ साथ के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन 3-3 आ जाएं जब क्या करें, इवन 4-4 भी आ जाएं तो भी क्या करना है ना, तो कुछ नहीं करना है, काम 2 स्टेप में होगा, पर होगा। बढ़ गया हमारा, डबल हो गया काम, बट अब करना तो है ही। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार में 2 का प्रोडक्ट लेंगे जो भी आपको पसंद हो, और जब इसका आंसर आ जाएगा उस आंसर के साथ फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे, और कोई चारा ही नहीं, क्या करेंगे, है ना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बड़ा एंगल इसको अरेंज कर ही लिया करो, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, शुरुआत में अरेंज कर लिया करो, है ना। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको करते हैं, देखो हमारे पास है आई इक्वल टू, ओरिजिनल क्वेश्चन इज cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos, क्या है 8x 6x, ओके, cos 6x इंटू dx। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 बाहर लगा देते हैं, 2 अंदर लगा देते हैं और रीअरेंज कर देते हैं। cos 6x पहले लिख देता हूँ, cos 4x बीच में लिख देता हूँ, और cos 2x लास्ट में लिख देता हूँ। इससे नेगेटिव साइन आने के चांसेस खत्म हो गए। ओके, खत्म तो क्या हो गया, कम हो गया, वैसे तो आने में कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है ना। ओके, तो ये 1/2। अब क्या करेंगे सुनो, अब हम ये करेंगे कि इन दोनों फंक्शंस को पहले कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो cos cos डबलेट आ गया, और cos cos का बाई होता ही है, तो फिर प्लस आएगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, cos, और cos वाले आइडेंटिटी में माइनस पहले होता है, 6x माइनस 4x, और बीच में प्लस साइन, cos 6x प्लस 4x। ये पूरी चीज इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय cos 2x इंटू dx। इज दैट क्लियर? प्रेजेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है भैया, स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है कि कुछ भी कर लिया और सर को पटा लिया कि सर इसमें तो दे दो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। इवन dx नहीं लिखा उसके भी मार्क्स कटेंगे। कैसे, आप ब्रैकेट, सपोज करो आप यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो, अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, पता है क्या कर दिया आपने, आपने cos 2x को केवल इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो cos 2x इज मल्टीप्लाइड बाय ओनली दिस टर्म, नॉट दिस टर्म, तो ब्रैकेट लगाना भी कंपलसरी है। ओके, चलते हैं आगे, 1/2 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, cos 6x माइनस 4x इज cos 2x प्लस प्लस cos 6x plus 4x is cos 10x, and this whole thing is going to be multiplied by cos 2x into 2x। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो cos 2x से दोनों को cos 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, cos 2x इंटू cos 2x क्या हो गया, cos स्क्वायर 2x, प्लस cos 10x इंटू cos 2x cos 10x cos 2x, ये तो एज इट इज अरेंज हो जाएगा, एंड अगेन दिस होल थिंग इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय dx। यहां तक कोई दिक्कत? देखो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारी जो 2 टर्म्स बनी ना, अब आपको सेकेंड आइडेंटिटी केवल इसी टर्म में लगानी है, इधर भी लगानी है आइडेंटिटी, बट वो नहीं लगानी, प्रोडक्ट टू सम वाली
नहीं लगानी, यहाँ तो वही वाली आइडेंटिटी लगानी अपनी, cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी और यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटी लगेगी। समझ आई बात? ठीक है। कई बार क्या होता है जब अपन ऐसे करते हैं तो यहाँ तो स्क्वायर हो गया, बट कई बार स्क्वायर नहीं होता है। मान लो यहाँ पे भी कुछ अलग आ जाता है, cos 2x इंटू cos 3x, तो हमको यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगानी पड़ती प्रोडक्ट टू सम, और यहाँ पे भी हमको आइडेंटिटी लगानी पड़ती प्रोडक्ट टू सम। बट ऐसा नहीं हुआ, लकीली क्या हुआ, एक तो स्क्वायर ही बन गया, तो हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है जी। चलो 1/2, तो cos स्क्वायर 2x वाली आइडेंटिटी, cos स्क्वायर 2x इज क्या, 1 प्लस cos 2x होता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 2x है, तो क्या होगा, 4x होगा। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब यहाँ पे cos cos वाली आइडेंटिटी लगाओ विच इज, अच्छा अब यहाँ पे भी तो 1/2 चाहिए आपको, सुनो ध्यान से, यहाँ पे भी तो 2 और 1/2 करना पड़ेगा, तो बेटर इज कि 1/2 को पहले दोनों में बांटो, है ना, फिर आगे का काम करो। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, एक 1/2 भी गलत करवा सकता है, पहले मैंने 1/2 उसको बांटा है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, प्लस अब 1/2 उसको भी दे रहा हूं मैं, है ना, 1/2 में उसको भी दे रहा हूं, और एक्चुअली 1/2 क्या 1/4 लिख देता हूं, क्योंकि 2 और अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूं, है ना, तो 1/4 और 2 अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं cos 10x, और cos 10x इंटू cos 2x की आइडेंटिटी लगा दो, तो cos 10x इंटू cos 2x, फिर तो लेकिन 2 भी जाएगा ना, चलो एक बार लिख दो, अगली स्टेप में आइडेंटिटी लगाएंगे, cos 10x इंटू cos 2x इंटू dx। ठीक है, तो फिर डू वन थिंग, अभी इसको भी एज इट इज रहने दो, दोनों की आइडेंटिटी एक ही स्टेप में लगाएंगे ना, cos स्क्वायर 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों की आइडेंटिटी लगाएंगे, 1/2, तो ये तो बन गया 1 प्लस cos 4x बाई 2 इंटू dx, वो बन गया 1/4। अब ये क्या बन जाएगा, वही cos 10x माइनस 2x प्लस cos 10x प्लस 2x इंटू होल मल्टीप्लाइड बाई, ये ब्रैकेट एक और लगाओ, होल मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म में है ही सही, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो 1/2 इंटू, इसको भी अलग अलग करना चाहो तो 1/2 इंटू, या फिर एक काम करो, ये 2 को बाहर ले आओ, तो 1/4 हो गया, 1/4 अंदर क्या बचा, केवल इधर तो 1 ही है, तो 1 इंटू dx प्लस अगेन 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। ठीक है, इधर चलते हैं, प्लस 1/4 तो बाहर है ही सही, इंटीग्रेशन cos 10x माइनस 2x विल बी cos 8x, और वो cos 12x इंटू dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो भाई, तो 1/4 dx का इंटीग्रेशन x/4, और 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन 1/4 साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x का डेरिवेटिव 4, है ना, प्लस इधर आ जाओ 1/4 और cos 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x डिवाइडेड बाय 8, प्लस 1/4 अगेन, है ना, 1/4 अगेन cos 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x डिवाइडेड बाय 12, सब कुछ हो चुका है, प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो एक ही स्टेप में हुआ है, बाकी तो सब अरेंजमेंट चल रहा था, सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, जो 3.3 में करते थे। अगर ये क्वेश्चन 3.3 में आता ना 11th क्लास में, तो मेरा आंसर हो जाता यहां तक। अब बस क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया है, एक्स्ट्रा स्टेप बस इंटीग्रेशन का ही तो किया, बाकी 11th क्लास की मैथ चल रही है इस एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, x/4 प्लस 1/16 साइन 4x प्लस 1/4 इंटू 8 यानी 1/32 साइन 8x प्लस 1/4 और 12, 1/12 4 जा 48 साइन 12x प्लस, पीछे से आंसर मैच करो। टर्म्स इधर उधर हो सकते हैं, हाँ बोलो, कुछ
कुछ मिसमैच है, सही है, कुछ कॉमन ले लिया हो, कुछ टर्म्स इधर उधर हो। कॉमन क्या लिया, 1/4, 1/2 कॉमन लिया है, तो लेना ही था तो 4 ही ले लेते हैं। जब कॉमन ही ले रहे हो तो 1/4 कॉमन आ रहा है ना सब में। चलो ठीक है ना, 1/4 लिया है ना, मैं 1/2 तो कॉमन क्यों लेंगे, वो फिर ले ही नहीं, इससे अच्छा तो 1/4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/4 साइन x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/12 साइन 12x, मतलब जो ऊपर वही नीचे है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसमें 3 3 का है, बट वो साइन में है ना, बट वो किस में है, साइन में। तो इसको रफली करेंगे, आप इसको होमवर्क मार्क करो, मैं भी इसको रफली करवाता हूँ। सबसे पहले वही काम, क्या 1/2 यहाँ पे, 2 वहां पे, और पहले मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले मैं 3x इधर 3x कर दूं और उधर क्या कर दूं, x कर दूं, ठीक है। अब साइन 3x इंटू साइन 2x को सॉल्व करूंगा पहले मैं, क्या होगा बोलो, साइन साइन डबलेट मिल गया, लेकिन साइन कोस का बाई नहीं है तो माइनस साइन पहले आएगा ना, और इसमें कोस में आइडेंटिटी में भी पहले माइनस साइन आएगा, तो 3x माइनस 2x x माइनस 3x प्लस 2x 5x इंटू इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय साइन x इंटू dx। ओके आगे चलते हैं, 1/2। अब सुनिए cos x इंटू साइन x कर दूंगा इसको तो मैं, यानी साइन x cos x लिख देता हूं, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख दूंगा, cos 5x इंटू साइन एक्स। अब हमको ऐसा लगेगा कि यार इस बार तो स्क्वायर बना ही नहीं कुछ भी जैसे पहले बना था, तो 2 बार प्रोडक्ट टू सम लगाना चाहिए, बट जरूरत नहीं है। इसको साइन 2x से सॉल्व करो ना यार, आइडेंटिटी तो सारी माइंड में होनी चाहिए। इसको किससे सॉल्व करो, साइन 2x, एक 2 लगाओ, एक 2 इधर लगाओ, तो ये साइन 2 साइन एक्स cos x क्या बन जाएगा, साइन 2, और चाहो चाहो तो प्रोडक्ट टू सम से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा साइन 2x। अगर आप इसको प्रोडक्ट टू सम से सॉल्व करोगे ना, देखो मुझे एक चीज बताओ, 2 साइन एक्स cos x सोल्व करना जरा प्रोडक्ट टू सम से, साइन कॉस डबलेट तो आया नहीं, क्या करोगे, x प्लस एक्स और फिर प्लस साइन, क्या हुआ, साइन 2x साइन 0। व्हाट इज साइन 2x, साइन 2x प्लस, ये तो साइन 0 तो 0 होता है, तो अल्टीमेटली 2 साइन एक्स cos x साइन 2x ही हुआ। तो प्रोडक्ट टू सम में करोगे तो भी साइन 2x आएगा, लेकिन हमको पता है 2 साइन एक्स cos x साइन 2x होता है, तो मैं सीधे ही इसमें साइन 2x की आइडेंटिटी लगा दूंगा। इज दैट क्लियर, ओके। चलो तो 1/2 पहले तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ दोनों में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कोएफिशिएंट छूट ना जाए, रहना जाए ना। तो इसको मैं लिख दूंगा 1/2, और एक 2 और चाहिए अंदर, तो इस वाली टर्म में मैं क्या लिख देता हूँ, 1/4, और अंदर क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स cos x माइनस, उधर भी चाहिए होगा, तो उधर भी लिख देता हूँ 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 5x इंटू साइन एक्स। अच्छा dx भी है, यहाँ पर भी dx रहेगा है ना, तो ये तो हो गया साइन 2x, तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx, उधर आ जाओ माइनस 1/4। अब इधर आप प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटी लगाओ, डबलेट है नहीं और कॉस पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो साइन 5x प्लस एक्स 6x माइनस साइन 5x माइनस एक्स 4x इंटू dx। अब इस स्टेप में कर दो इंटीग्रेट, इट विल बी 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6। अच्छा माइनस 1/4 और माइनस अंदर है, तो ये प्लस 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4, सब कुछ हो चुका है, प्लस सी, सिंप्लीफाई करो आंसर लिखो, तो माइनस 1/8 cos 2x माइनस 1/8 cos 2x माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 6x, और फिर इधर प्लस माइनस माइनस 1/16 cos 4x प्लस सी, मैथ करो आंसर। 1/8 हो सकता है, कॉमन ले लिया। हम्म
1/4 लिया है, तो फिर अंदर 1/2 cos 2x और 1/12 cos 6x और 1/8 cos 4x। प्लस माइनस साइन भी देख लेना, कहीं कुछ अगर मिसमैच हो तो अभी ही बता दो। फिर 1/2, 1/2 तो कॉमन ले लिया ना, 1/4 कॉमन ले लिया ना, तो 1/6 cos 6x का प्लस साइन, फिर 1/4 cos 4x का माइनस साइन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? तो प्रोडक्ट टू सम वाले करीब करीब क्वेश्चंस कर लिए। अभी अब मतलब डायरेक्ट जो थे, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट टू सम वाले थे। ये 4 क्वेश्चन क्या थे? डायरेक्टली प्रोडक्ट टू सम वाले थे। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं उसमें भी प्रोडक्ट टू सम लग सकता है, बट इनडायरेक्टली, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब 2x + 1। साइन क्यूब, देखो स्क्वायर हटाया था ना, अब क्यूब हटाएंगे। तो कोई बताएगा साइन क्यूब x की वैल्यू क्या होती है अगर क्यूब हटाना हो तो उसके लिए हम चलते हैं साइन 3x वाली आइडेंटिटी के पास। क्या होता है? माइनस, यहां से साइन क्यूब x क्या आएगा? यहां से साइन क्यूब x आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। ये कोएफिशिएंट इसका साइन क्यूब x का 4 है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस इसको इसमें चेंज करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। तो I इक्वल टू क्या था? 3 sin x, तो 3 sin x मतलब एंगल है, तो एंगल यहाँ पे क्या है? फिर माइनस, माइनस था प्लस था? माइनस, ठीक है। साइन, उसके बाद क्या था? 3 sin x माइनस प्लस, मतलब माइनस क्या था? साइन एक्स, है ना। साइन एक्स, तो साइन एक्स का मतलब है, नहीं साइन एक्स कैसे होगा? 3 sin x माइनस साइन एक्स नहीं होगा। फिर से याद करो आइडेंटिटी क्या थी? माइनस साइन 3x। साइन 3x, साइन 3x है ना, साइन 3x। 3x मतलब 3 तो लगाओ यहाँ पे, और x क्या है? 2x + 1, तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू सेव टाइम एंड स्पेस। 6x + 3 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या रहता है? 4 इंटू dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। चलो अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। इसका 3/4 बाहर ले लेता हूं, और साइन 2x + 1 का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का डेरिवेटिव 2। और इसमें से क्या लूंगा? -1/4 बाहर ले लेता हूं, और साइन 6x + 3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस 6x + 3, ये यहाँ पे ब्रैकेट भी है ना, एक ब्रैकेट और है, माइनस का कॉस 6x + 3 डिवाइडेड बाय 6x + 3 का डेरिवेटिव 6 प्लस c। सिंप्लीफाई करो, आंसर लाओ। तो इट इज -3/4 × 8 cos 2x + 1। आगे चलता हूँ, माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 6x + 3 प्लस c। आंसर करो मैच। -1/2 कॉमन, तो क्या आ रहा है वो बताओ। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है, देखो यहां से 2 कॉमन ले लिया। देखो ये तो सेम है, -3/8। देखो आगे और सॉल्व करें, -3/8 cos 2x + 1, इसमें नो चेंज, ठीक है। और आगे था +1/24, इसमें भी एक बार के लिए नो चेंज, +1/24। अब इसको अंदर सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या है? cos 6x + 3, तो इसको अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 × 2x 3x, नहीं 2x। ये गलत किया था क्या हमने? एक मिनट एक मिनट, 3 कॉमन ले लूं ना, 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं तो इट इज 2x + 1। अब यहाँ पे cos 3x की आइडेंटिटी लगा दी। cos 3x क्या होता है? 4 cos³ x - 3 cos x होता है, तो 4 cos³ x लगाओ। sin 3x क्या होता है? 3 sin x - cube x,
तो उसमें फिर स्क्वायर क्यों आएगा जब इसमें क्यूब आया? तो बस यही तो चेंज हुए थे। तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x ये होगा। ओके, तो cos 3x वाली आइडेंटिटी लगाओ। 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब x क्या है? x है हमारा यही 2x प्लस 1 है ना। फिर माइनस 3 cos x होता है, तो 3 cos और x वही है हमारा 2x प्लस 1। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा? 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 और 1/24 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा? माइनस का बनेगा एक, तो क्या बनेगा? 1/8 cos 2x प्लस 1। कोई डाउट? 3 8 24, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म्स मैच कर रही हैं, तो इनके कोएफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई कर लो। -3/8 और -1/8 क्या हो जाएगा? -4/8 और -4/8 क्या होता है? -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1। अगेन आप cos 2x प्लस 1 कॉमन ले सकते हो, इधर से 1 बचेगा, इधर से cos स्क्वायर बचेगा ना, क्यूब में से एक जाएगा तो। अदरवाइज यही आंसर है। देखो अब मैच कर रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर जैसे अगर आंसर में हमारे साइन अलग अलग आ जाते हैं तो लास्ट के आंसर जो आता है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? उससे होगा क्या? बाकियों के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। कर तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अपन ने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना भाई। अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। इन शॉर्ट आपका आंसर ये है कि, हाँ इन शॉर्ट आपका आंसर ये है कि नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई? माइनस साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जरूर कर सकते हो अगर नीचे कुछ है तो, ठीक है। सर मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो सही आ जाता है लेकिन वो सही है क्या करना मल्टीप्लाई? नहीं है, नहीं सही है, नहीं है तो सही। सर ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन था ना? सिक्स्थ वाला? हाँ। हाँ तो अभी आपने इसमें cos ऑफ 5x माइनस cos x की जगह cos x माइनस cos 5x किया था। बेटा आइडेंटिटी में है, कोस में पहले x माइनस वाई है, मैंने नहीं किया था। आइडेंटिटी रिवाइज करो कल वाली। साइन वाली आइडेंटिटीज में पहले x प्लस वाई वाला एंगल लेते हैं, बाद में x माइनस वाई वाला एंगल लेते हैं। कॉस वाली आइडेंटिटी में पहले x माइनस वाई वाला एंगल लेते हैं, बाद में x प्लस वाई वाला एंगल लेते हैं। वो आइडेंटिटी में है इसलिए मैंने किया था, अच्छा ओके सर। ठीक है। चलिए, और कोई डाउट किसी को? नो, ठीक है। डाउट सुना करो बेटा एक दूसरे की, बिकॉज हो सकता है कभी कभी वो डाउट हमको भी हो जाए ना। एक स्पीकर में यहाँ लगा दूंगा 1 2 दिन में, तो फिर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी सुनाई देगा वो क्या कह रहे हैं ना। अभी तो मैं ही सुन पाता हूँ उनको। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है तो क्यूब वाला, जैसे अभी वाला किया, बट क्यूब के अंदर प्रोडक्ट आ गया। तो कौन सी बड़ी बात है? देखो कैसे करेंगे इसको, इसके साथ डील कैसे करेंगे। हमारे पास है आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो क्यूब से डील करना है हमको। हमको देखो, अगर यहाँ पे ये क्यूब नहीं होता क्या करते? 1/2 और 2 करते। अभी क्यूब है तो 2 नहीं लगाना, 2 का क्यूब लगाना है भाई। वैसे 2 लगाते हैं, अभी सब कुछ क्यूब में है तो क्या लगाऊंगा? 2 का क्यूब लगाऊंगा, दैट मीन्स क्या लगाऊंगा? 8। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/8 लगाओ बाहर, 1/8 लगाओ बाहर, अंदर क्या हो जाएगा? 8 लगाऊंगा ना मैं, तो 8 की जगह मैं 2 ही लगा देता हूँ और उसका क्यूब कर दूंगा। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। समझ आया बच्चों अच्छे से? भाई ये 8 था तो ये 2 क्यूब लग गया था, यहाँ पे क्या लग गया था? 2 क्यूब। तो इसमें भी क्यूब, इसमें भी क्यूब, इसमें होल क्यूब लगा दिया। 2 साइन एक्स cos x, 2 साइन एक्स cos x मैं जानता हूं क्या होता है, कुछ सोचना ही नहीं है। क्या होता है? साइन 2x। और साइन 2x का भी क्यूब है, मैं साइन क्यूब 2x भी लिख सकता हूँ, नहीं तो आप अगर कंफ्यूज हो, वैसे तो कंफ्यूज क्यों होंगे, लगते ही हैं अपन, ये तो लिखते ही है ना। तो मैं लिख देता हूँ साइन क्यूब 2x।
इंटू डी एक्स। अब साइन क्यूब से कैसे डील करना है ये पिछले क्वेश्चन में सीखा है भाई। अब तो सिंगल हो गया, पहले तो डबल हो रहा था, मतलब दो का प्रोडक्ट हो रहा था, लेकिन अब तो सिंगल ही हो गया ना। तो अब इससे कैसे डील करना है पिछले क्वेश्चन में सीख के आए। साइन क्यूब एक्स वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। साइन क्यूब एक्स क्या होता है? 3 साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स कह रहा हूं, वो साइन 3x बता रहे हो आप, वहां से निकाल लो साइन क्यूब एक्स क्या होता है। साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से निकालो साइन क्यूब एक्स क्या होगा। यहां से साइन क्यूब एक्स होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स की जगह क्या आएगा, एंगल क्या है 2x, माइनस साइन 3x, साइन 3x बोले तो साइन 3 इंटू 2x यानी कि 6x होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको बस इंटीग्रेट कर दो एक ही स्टेप में। तो 1/8 तो बाहर है और इसका 3/4, तो 1/8 इंटू 3/4, 3/8 4 जा 32। ठीक है, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2x का 2 माइनस, अब यहाँ पे 1/8 और 1/4 यानी कि यहाँ पर भी 1/32, और साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6x का डेरिवेटिव 6 प्लस c। सिंप्लीफाई करते हैं 3/32 माइनस लगा दो है ना, माइनस 3/32 2 जा 64 cos 2x माइनस माइनस प्लस 32 इंटू 6 करना पड़ेगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 and 119, 192 cos 6x प्लस c। मैच करना आंसर क्या आ रही है, कोस की एक मिनट, 1/6 आगे cos की पावर 6x मतलब समझा नहीं। cos, अच्छा ऐसे cos x की पावर 6 आगे -1/4 ऐसे। अच्छा, आर यू श्योर ये आंसर है? इसको ऐसे कैसे चेंज किया होगा इन्होंने, लेट्स सी। देखो इन्होंने क्या किया, दोनों को यहाँ पे देखो एंगल एक्स आ रहा है दोनों में है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है एंगल। अच्छा एक सेकंड, फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या आइडेंटिटी तो सही लगाई है ना, साइन क्यूब एक्स, फिर आगे बात करते हैं ना। साइन 3x होता है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से साइन क्यूब एक्स आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हमने क्या किया 3 साइन एक्स, एक्स था हमारा 2x, ठीक है, फिर साइन 3x, तो साइन 3 2 जा 6x/4 किया तो सही है। चलो अब एक बार किसमें, हाँ 3/4 इंटू 1/8, 3/4 तो कांस्टेंट है ना, साइन 2x का तो इंटीग्रेट करोगे, 8 4 जा 32 हो गया, 3/32 बाहर हो गया और साइन 2x का इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, चलो अब हमारा जो आंसर आया है, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू एंगल, सिंगल एंगल है ना। अभी ये 2x और 6x है, तो इसको वापस प्रोडक्ट, लेकिन ये तो प्लस है, तो प्लस है, कन्वर्ट कैसे होगा। और इसमें स्टार्टिंग में साइन क्यूब एक्स को तोड़ लेंगे ना साइन स्क्वायर एक्स में। यस सर। अच्छा, आप स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन लगाना चाह रहे हो है ना। यस सर। ओके, बट इसके आगे भी करना आना चाहिए ना, इसके आगे भी करना आना चाहिए, दैट इज फाइन कि हम टेक्निक अलग यूज करके सीधे उस आंसर पे पहुंच रहे हैं, बट मैथमेटिकली तो ये आंसर भी करेक्ट है, हमको इससे सिंगल एंगल कैसे आएगा वो सोचना है। तो आपका आंसर जो है टोटल कॉस्ट में है क्या, या साइन भी है, चेक करो। उसमें ही है। टोटल कॉस्ट में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो कॉस 2x क्या होता है, एक मिनट, cos 2x क्या होता है,
-3/64 एज इट इज लिखो। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x -1, राइट, प्लस 1/192 एज इट इज लिखो। ठीक है, अब पहले इसको तोड़ दो आप। cos 2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos 2 इंटू 3x है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 3x। तो वापस cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही 2 cos स्क्वायर x -1 है ना। तो 2 cos स्क्वायर x -1 का मतलब हो गया 2 cos स्क्वायर, लेकिन x की जगह 3x होगा, -1, लास्ट में लिखो प्लस से, करो सॉल्व। तो ये हो जाएगा -3/64 इंटू 2 और करो तो ये रह जाता है -3/32 cos स्क्वायर x, और माइनस माइनस प्लस, ये कोएफिशिएंट सब कट जाएंगे लास्ट में ना, -3 और -1 क्या हो जाएगा 3/64। इधर आओ, इसको 2 से काटना जरा, तो ये हो जाएगा 1/2, 9 जा 18, 2 6 जा 12 cos स्क्वायर 3x, और वापस -1/192 प्लस c। चलो, ये जो कोएफिशिएंट्स बचे हैं इनको तो मैं अगेन c लिख सकता हूँ, दिस और दिस। तो उसमें अगली स्टेप में कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सीधा सी लिख रहा हूँ, है ना। अब देखो, ये तो लिखो एज इट इज -3/32 cos स्क्वायर x, इसको लिख ही नहीं रहा हूँ, सी में मर्ज कर दूंगा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 3x है, तो cos 3x की आइडेंटिटी लगाएं, देखो प्लस 1/96। cos 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, 4 cos क्यूब x -3 cos x, लेकिन स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर भी करूंगा। भाई cos 3x की आइडेंटिटी, ये स्क्वायर नहीं होता तो cos 3x ऐसे खुलता, बट ये स्क्वायर है तो क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर। ओके, और लास्ट में सारे कोएफिशिएंट्स का मैंने एक ही सी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, -3/32 cos स्क्वायर x, काटो उसको, 1/96 को 4 से काटना जरा, इट विल बी 4 2 जा 8, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पहले होल स्क्वायर तो सॉल्व करूं, सॉरी, ओके। 4 cos क्यूब x, a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करो, तो 4 cos क्यूब x का स्क्वायर क्या होगा 16, और स्क्वायर करोगे तो cos की पावर 6x, प्लस b स्क्वायर करना है, 3 cos x का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, -2ab करोगे तो 2 4 जा 8, और 8 3 जा 24 cos की पावर 4x प्लस 6। अब करो 1/96 से मल्टीप्लाई, तो इट इज -3/32 cos स्क्वायर x एज इट इज। अब 16 6 जा 96 होता है, तो ये हो जाएगा 1/6 cos की पावर 6x, और 9 से कटेगा क्या, ये 9 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो 9/96 cos स्क्वायर x -24 से तो कटेगा 4 टाइम्स, है ना, 24 से 4 टाइम्स कटेगा, तो 1/4 cos टू द पावर 4x प्लस c। ओके, अब cos स्क्वायर x वाली टर्म्स को मर्ज करो, और 6 वाली टर्म को तो एज इट इज लिख दो, 1/6 cos की पावर 6x, और इन दोनों को मर्ज करना देखें, और उससे पहले 4 वाली टर्म भी एज इट इज लिख लो, 1/4 cos टू द पावर 4x, और अब स्क्वायर वाली टर्म्स को मर्ज करो, तो 9/96 है, और इधर -3/32 है, तो एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों कट गए हैं, एक्चुअली ये दोनों कट गए हैं। कैसे कट गए हैं, कैसे कट गए हैं बेटा, काटा नहीं था हम, ये 3 से कट रहा था, 3 3 जा 9 और 32, तो ये भी 3/32, ये भी 3/32 कट गए, आंसर यही आ रहा है प्लस। तो पॉइंट इज दैट कि बेटा कि किसी एक टीचर ने हमको किसी एक मेथड से करवाया। अब साइन क्यूब एक्स को आप कह रहे हो कि साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स में तोड़ दो, वो इसीलिए कह रहे हो क्योंकि किसी टीचर ने करवाया। हाँ, अगर वो बात आप खुद अपने मन से कह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो कि इधर सब्स्टिट्यूशन लगा दूं, बट किसी पर्टिकुलर टीचर ने वैसे करवा दिया या किसी वीडियो में देख लिया और वैसे सीख लिया और वही रट लिया, तो वो हमारी ग्रोथ को रोक देगा। लर्न टू सॉल्व अ क्वेश्चन बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज। अरे हमने दूसरा मेथड उठा लिया ना, चले गए, आंसर ही तो मैच नहीं हो रहा है, मैच करवाओ,
मैच करवाओ, आगे सॉल्व करो कि ये चीज भी उसके इक्वालेंट है। आप दो मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आंसर मिसमैच हो सकता है बट बोथ आंसर्स आर इक्वालेंट। इक्वालेंट समझते हो, एक जैसे दिख नहीं रहे पर एक है, इक्वल है। आप इसको इससे इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में चेंज करना आपको आना चाहिए। अब आपने कैसे किया इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। हाँ हाँ ठीक है मनीष। यस सर। हाँ आपने कैसे किया, ये वाला था ना फिफ्थ वन, फिफ्थ वन था ना शायद। तो आपने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ऐसे किया। फिर आपने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, फिर आपने क्या किया, कॉस क्यूब एक्स और इस मतलब आपने कॉस एक्स को ले लिया टी, राइट। आपने कॉस एक्स को ले लिया टी, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, या फिर यहाँ प्लस कर दो या माइनस कर दो। तो इंटीग्रेशन ये dx अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, टी लिया है ना आपने इसको, इंटू साइन एक्स डी एक्स तो dt हो जाएगा, और माइनस dt होगा तो माइनस साइन बाहर लगा देता हूं, और कॉस क्यूब एक्स है तो कॉस क्यूब एक्स मतलब टी क्यूब dt, तो माइनस टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5, फिर टी क्यूब को सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, टी टू द पावर 5 को सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, और उसके बाद टी की वैल्यू को फिर से डी सब्सटीट्यूट कर दिया। यही किया है, बोलो प्रियांशी एंड मनीष, यही किया है या कुछ अलग किया। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ आप, तो ये ठीक है आपने जो भी किया, आपने ये जो भी किया इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहां लगाई। बच्चों यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्सटीट्यूशन, आप तो उसको 7.2 का मान के सॉल्व कर गए, यस और नो, बोलो, है ना। हमने इस मेथड से हम करेंगे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो ले दे के ये लगी है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलोगे क्या, तो बच्चों वाली है ना, और कहीं भी लगी है क्या, नहीं। तो हमेशा हम ट्राई करेंगे कि अलग अलग मेथड यूज करें, आंसर मिसमैच आ जाए तो फिर आंसर मैच करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं कि सर मेथड चेंज कर दो, आप तो इससे ही नहीं रहा। ओके क्लियर है, सबको समझ आया। तो कहां तक हो गया आज सॉल्व, 7 तक ही हो पाए, ओके कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। 1 to 7 हमने कर लिया है, आप मार्क कर लीजिए, और कुछ एक क्वेश्चंस हमने जो रफली किए हैं तो उनको आपको फेयर करना है, वो आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिर से रिवाइज, डेली रिवाइज करो, जब तक ये एक्सरसाइज नहीं खत्म हो जाती है तब तक आपको डेली एक डोज सुबह को, एक डोज शाम को, सुबह उठने के बाद, शाम को सोने से पहले, ठीक है, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, जैसे डोज देता है ना डॉक्टर, वैसे ये डोज लेना है अपने को, जब तक एटलीस्ट ये एक्सरसाइज जब तक नहीं खत्म होती, ठीक है, ताकि फाइनल हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड ही हो जाए, वो जैसे हार्ड डिस्क में फीड हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड